अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जो है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि जनाब आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपको कोई भी जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसा कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं यहाँ पे अक्सर होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो किसी गरीब लोगों का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनको बिला वजह जो है वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें किन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए या इसके मुतालिक कानून क्या कहता है कि हम किस तरह से जो है वो कानून का जो लीगल वे है उसको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए। देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ये लॉ का नॉलेज है, हम ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे शहरी हमारे पास हमारे बेसिक लॉज़ का इल्म होना चाहिए, जिसकी वज़ह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। हम यहाँ पे सिर्फ़ कानूनी इल्म लेके आते हैं, कानूनी बातें यहाँ पे लेके आते हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोगों को हमारे कानून का इल्म हो। क्योंकि इन वीडियो से यकीनन आप बहुत कुछ जो है वो सीखते होंगे। तो जब आप इतना कुछ जो है वो सीखते हैं, तो आपको चाहिए कि जो हमारे माशरे में दूसरे लोग जो है वो परेशान रहते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए ना, अगर पुलिस वाला किसी को कोई तंग कर रहा है, किसी भी बंदे को तंग कर रहा है, तो आपको चाहिए कि अगर फ़र्ज़ किया वो आपको नहीं तंग कर रहा, किसी और को परेशान कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको बताएँ कि हमारा जो लीगल फ़ॉर्म है, वो आप किस तरीके से जो है वो पुलिस के अगेंस्ट जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि देखिए ना, अगर हमारे यानी कि चोरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, तो तब तो हम थाने में चले जाते हैं वहाँ पे एफ़आईआर करवाने के लिए, वहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन देने के लिए। लेकिन जब हमें कोई पुलिस वाला जो तंग करता है, परेशान करता है, तो तब हम वहाँ पे क्यों नहीं जाते? उसकी रीज़न ये है कि हम डरते हैं कि पता नहीं हमने अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ़ जो है वो अगर दरख़्वास्त दे दी, तो पता नहीं हमारे साथ जो है वो क्या बनेगा। ऐसा नहीं है, कानून जो है वो पुलिस जो है वो ऑर्डर 2002 आर्टिकल 155 में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर पुलिस वाला जो है वो आपको परेशान करता है, आपको तंग करता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपसे पैसे लेता है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो यानी कि दरख़्वास्त दायर कर सकते हैं। 3 साल के लिए जो है वो उसको मुअत्तल किया जा सकता है, उसको नौकरी से फ़ारिग किया जा सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि एक पुलिस ऑफ़िसर जो है वो लूट-मार करता है, रिश्वत लेता है, तो जब वो 3 साल के लिए नौकरी से फ़ारिग हो जाएगा, तो वो कैसे रह पाएगा 3 साल? उसका तो 1 महीना भी गुज़ारा नहीं हो सकता बगैर पैसों के, तो वो 3 साल कैसे रहेगा? उसका जो है वो दिमाग ठीक हो जाएगा, उसकी जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी। तो इसलिए आपको कानून का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पुलिस वाला जो है वो तंग करता है, परेशान कर रहा है, तो आप जो है वो अगर आपको कोई यानी कि फ़र्ज़ किया कोई कांस्टेबल आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके ऊपर वाला जो ऑफ़िसर है, एसएचओ है, उसको जाके आप दरख़्वास्त दें। अगर आपको कोई एसएचओ परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप डीएसपी को जाके एप्लीकेशन दे दें। तो या आप डीपीओ के पास जो है एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। तो जब डीपीओ के पास एप्लीकेशन जाएगी, जब उसकी कार्रवाई होगी, इसकी जब इंक्वायरी होगी, तो डेफ़िनिटली आपको तंग कर रहा है, वो किसी और बंदे को तंग कर रहा है। जब 2-3 एप्लीकेशन जो है वो आप उस पुलिस ऑफ़िसर के खिलाफ़ देंगे, जब उसको इतनी इंक्वायरीज़ को जो है वो फ़ेस करना पड़ जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि उसको समझ आ जाएगी जो है वो दोबारा कभी भी जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए कम से कम आपको अपने नॉलेज का पता होना चाहिए, हमारा कानून क्या कहता है। हमारे कानून में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कानूनी बातों का इल्म लाज़मी तौर पे आपके पास होना चाहिए। यकीनन इससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही आसान हो सकती है। क इल्म सीखने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज सिर्फ़ वकला के लिए नहीं होता, अगर आप भी नॉलेज इस तरह की कानूनी बातों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीनन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा बेहतर रहेगा। आप अपने आप को दूसरों से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहतर महसूस करेंगे। तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी जो है वो हल हो जाती है, तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी कोई आपके लिए खुशी की बात नहीं होगी। सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़ाती ज़ात के लिए जीना ये ज़िंदगी नहीं होती। आप कभी किसी की मदद करके तो देखिए, आपको खुद जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो इसलिए कोशिश किया करें, आप लीगल फ़ॉर्म को यूज़ किया करें। तो बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, बहुत सारे जी जिनकी जो है वो इंक्वायरीज़ वहाँ पे चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, जो इसी बिना के ऊपर जो है वो अपने नौकरियों से फ़ारिग हो चुके हैं, उनके करियर जो है वो दाँव पे लग चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में आपके पास भी लीगल रेमेडी होती है, आप किसी सीनियर वकील के साथ आजकल तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर स्मार्टफ़ोन है, तो आप डायरेक्टली तौर पे ऑनलाइन जो है वो घर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है वो आईजी को डायरेक्टली तौर पे जो है वो आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। आजकल तो इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है, इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है। तो घर बैठ के सब ऑनलाइन सिस्टम है, आप इज़िली जो है सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ जब आप कर सकते हैं।
तो मेरे ख़्याल में आपको जो है वो इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाए इसके कि हम जो है वो किसी से डरते रहें। हमें कानूनी तौर पे जो है वो इस लीगल फॉर्म को जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो के बारे में समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।